प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से क्या होगा? बोले स्वस्थ भी रहेंगे, आयु भी बढ़ेगी, माइंड कंसंट्रेट भी होगा। क्या करें? जित श्वासो जित संगो, अच्छे लोगों का संग करें। किसका संग करें? अच्छे लोगों का संग करें। बोले क्यों? बोले जैसा होगा संग वैसा आपका व्यवहार हो जाएगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। उठ पटांग खाए नहीं और उठ पटांग लोगों के साथ रहे नहीं। जैसे गुटखा खाने वाला होता है, उसके साथ में रहो तो एक ना एक दिन वो गुटखा खाना सिखा ही देता है। भैया आज लो आज लो आज लो, 10 दिन में तो सीख ही जाओगे। क्या करें? अच्छे लोगों का संग करें। जित श्वासो जित संगो, अच्छे लोगों का संग करें। जितेंद्रिय, प्रत्येक इंद्रियों पर संयम बरतें। ये नहीं कि मेरा आंख ऊट पटांग देखने की इच्छा हो रही है आपकी तो हम देख लें। बोले क्या करें? उसको अपने मन से उसको रोकें। उठपटांग ना देखे मन, उठपटांग देखेगा तो उठपटांग करने का मन करेगा। सबसे पहले पाप करने में सहायक कौन होता? बोले आंख। पहले आंख देखता है तो पहले क्या करें? उठपटांग देखे नहीं। प्रत्येक इंद्रियों पर संयम बरतें। ऐसा नहीं कि कान को जो सुनने की इच्छा हो उठपटांग सुन ले। उठपटांग सुनोगे तब भी व्यवहार गलत होगा, इसलिए उठपटांग सुनो, उठपटांग कहो भी नहीं। क्या करें? जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, और उसके बाद क्या करें? तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। जिस किसी भी तरह से हो सके अपने मन को भगवान में लगा दो। हाँ, जैसे भी हो सके। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु ये मन सब जगह लग जाता है लेकिन भगवान में नहीं लगता है। लगता है मंदिर में आते हैं लोग पूजा करने और इसी समय मन कहीं और दौड़ता है। मन संसार में दौड़ता है, तन मंदिर में होता है। कभी सही बताओ कि सच में परमात्मा में मन लगा किसी का? जैसे माला लेके बैठो तो मन इतना तेजी से दौड़ता है, कभी पहुंचता है बस्ती, कभी पहुंच जाता है महाराजगंज, कभी कप्तानगंज, कभी आजकल प्रधानी का चुनाव चल रहा है तो कई लोग बैठे होंगे उसमें, गांव की राजनीति चल रही होगी। मन, एक महात्मा थे, महात्मा मंच पे चढ़े और महात्मा ने कहा देखो भैया आज हमें गाने की इच्छा हो रही है, हम भी गाएंगे। तो एक ने कहा भैया ये रंग मंच है, यहाँ उठपटांग गाए जा रहे हैं। महात्मा ने कहा हम भी उठपटांग गाएंगे, हमें माइक्रोफोन दो। महात्मा ने माइक्रोफोन लिया और बोलना शुरू किया। पहला शब्द निकला मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, और जैसे इतना कहा सबने कहा वाह 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 क्या बात है क्या बात है। पुनः पुनः दोहराया मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। 8-10 बार बोला। लोगों ने कहा आगे भी बढ़ोगे कि बस यहीं तक सीमित रहेगा। महात्मा ने कहा और कितना आगे बढ़ जाऊं, एक सेकंड में दिल्ली तो अगले सेकंड में लंदन पहुंच रहा है, और कितना तेज बढ़ूं। हाँ, इतनी तेज ये मन की गति है। तो क्या करें? मन तो भगवान में लगता नहीं है, क्या करें? एक व्यक्ति था, वो दर्शन करने गया भगवान के मंदिर में। उस दिन नया नया बूट खरीद के लेके आया था, 5-10 हजार वाला जो आता है वुडलैंड का। बाहर छोड़ दिया। जैसे दर्शन करने अंदर गया तो याद पड़ा कि जूता तो मैंने बाहर छोड़ दिया है, और ऐसा कोई ना हो कि फ्री में खरीद के लेके चला जाए। हाँ, आप लोगों का कभी जूता चप्पल फ्री में खरीदा गया कि नहीं? हाँ, नहीं खरीदा गया। आप लोग बड़े सावधान रहते हो, मेरा तो बहुत बार खरीदा गया फ्री में। हाँ, बाहर रख दिया था जूता चप्पल और अंदर परमात्मा के सामने हाथ जोड़ा और कहा हे प्रभु त्वमेव माता। तब तक याद पड़ा कहीं जूता गायब ना हो जाए। पीछे देख करके कहता है च पिता त्वमेव, माता तो आप हो लेकिन मेरा पिता जूता है। हाँ, तब तक पुनः घुमा, नहीं अरे प्रभु गलती हो गया, सीताराम सीताराम। हाँ, त्वमेव बंधु। तब तक याद पड़ा बहुत महंगा है जूता, आधे खरीद के लेके आया हूँ, कहीं गायब ना हो जाए। हाँ,
हाँ, च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव सर्वम मम देव देवा। ऐसी भक्ति मत करो। अरे जूता पहन के जाओ ही नहीं अगर ऐसा मन पूजा में विघ्न आवे। क्या आवश्यकता है ऐसे जूता को लेके जाने के लिए जहां परमात्मा में मन न लग पाए? तो क्या करें, कैसे भगवान में मन लगाएं? भगवान में मन लगाने का मात्र एक साधन है। क्या साधन है? एक साधन मात्र, उसके अलावा कोई साधन नहीं है। भगवान की कथा के अतिरिक्त भगवान में मन लगाने का कोई साधन है ही नहीं। हाँ, ए तस्माद अपरम किंचन मनः शुद्धै न विद्यते। इसके अतिरिक्त, कथा के अतिरिक्त कोई और साधन है ही नहीं है। अब आप अनुभव करिए, इतने देर से आप लोग बैठे हैं, इतने देर से आप बैठे हैं माता जी, बाबू लोग, आप सच बताना कि ये मन कहीं भाग के गया बाहर? भाग नहीं पाया। हाँ, मंदिर में जाते हो भागता है कि नहीं भागता है? यहाँ कितने लोगों का मन भागा? किसी का भागा? भगवान में मन लगाने का सबसे बड़ा साधन क्या है? बोले भगवान की कथा है। इसके अतिरिक्त कोई और संसार में कोई दूसरा साधन है ही नहीं। अनुभव कर लो, सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। भाग रहा है कहीं? हाँ, विचार करिए। तुरंत राजा परीक्षित ने बताया कि प्रभु, जब कथा की बात है तो कथा को आगे बढ़ाओ। भगवान सृष्टि कैसे करते हैं? शुकाचार्य भगवान कहते हैं, जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को सृष्टि करने की इच्छा होती है तो क्या करता है? भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। हाँ, कभी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सृष्टि नहीं करता है। जब उसे सृष्टि करने की इच्छा होती है वो माया का आश्रय लेता है। माया क्या है? माया, आप लोग धान की खेती करते हैं कि नहीं करते हैं? धान की खेती होती है ना? हाँ, धान काट के लाते हैं, पीटा जाता है, कूटा जाता है, चावल निकलता है। अब कोई विवेकी पुरुष पहुंचे, भैया इतनी परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है, चलो आज से चावल बोएंगे, चावल उगेगा। तो चावल उगेगा? चावल सड़ जाएगा, को होगा नहीं। हाँ, चावल क्या है? चावल को आप यूं समझ लो कि चावल पूर्ण ब्रह्म है। चावल सृष्टि नहीं कर सकता, करेगा? अब चावल पे आवरण लगा दो, छिलका, माया लगा दो, धान बन गया। धान को जरहन के रूप में आप डालोगे, उसकी रुपाई करोगे, तैयार होगा, काटोगे, पीटोगे, धान तैयार हो जाएगा, पुनः चावल मिल जाएगा। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जब सृष्टि करने की इच्छा होती है तो माया का आश्रय लेता है। कभी ब्रह्म सृष्टि नहीं करता है। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा से सनकादिक, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, दक्ष, क्रतु, देवर्षि, नारद, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 10 लोगों को मानसिक सृष्टि करके बनाया है। मन में चिंतन किया, 10 लोगों को बना दिया। दशत्र, मरीचि, पुलह, अंगिरा, क्रतु, पुलस्त्य, देवर्षि नारद, स्वयंभू मनु और शत्रुपा। हाँ, दक्षिणांग से एक पुरुष स्वयंभू मनु और एक कन्या शत्रुपा। हम लोग किसके संतान हैं? किसके संतान हैं? बंदर के? हाँ, किताबों में तो यही पढ़ाया जाता है कि मनुष्य बंदर का संतान है। क्यों, आप लोगों ने नहीं पढ़ा? मनुष्य किसका संतान है? हाँ, अच्छा, लोग बड़े प्रेम से पढ़ते हैं कि हम बंदर के संतान हैं। बड़े आनंद से लोग पढ़ते हैं और मानते भी हैं, भैया मनुष्य बंदर का संतान है। मनु से, मनु और शत्रुपा के हम पुत्र हैं, इसलिए हमारा नाम क्या पड़ा? मनुष्य। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, जिनते भय
सृष्टि अनूपा। आप विचार करिए कि हम मनु के संतान हैं कि बंदर के। अच्छा, बंदर के संतान क्यों पढ़ने को मिलता, आपको बताएं, इसका रीजन है। हाँ, सबसे पहले विज्ञान कहाँ लॉन्च हुआ? विज्ञान की गति कहाँ से बढ़ी? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका। अमेरिका क्या है? पूर्व का पाताल लोक ही वर्तमान का अमेरिका है। क्या है? पूर्व का पाताल लोक वर्तमान का अमेरिका है। रावण का एक पुत्र था, जैसे अहि रावण था ना, एक और पुत्र था, तो उसको क्या किया था, मूल नक्षत्र में गंडांत में जन्म हुआ था, उसको भी रावण ने फेंक दिया था ले जाकर के अमेरिका में। वर्तमान का जो अमेरिका है, पूर्व का पाताल लोक। और जैसे राम जी की सेना ने आक्रमण किया, राम जी की सेना ने आक्रमण किया, सो अमेरिका वाले ने विचार किया कि भैया बहुत बढ़िया अवसर, चलो हम भी आक्रमण कर देते हैं पिता पे। हाँ, पिताजी के ऊपर अपने पत्नी अपने बेटों के साथ में मिलकर के आक्रमण कर दिया अपने पिता रावण पर अधिकार लेने के लिए। इधर राम जी की सेना ने आक्रमण किया, उधर उसने आक्रमण कर दिया। राम जी के सेना में दो बंदर थे विशेष रूप से जिनकी चर्चा आती है, द्विविद और मयंद। उसके बाद आता है द्विविद मयंद नील नल अंगद गड विकटासी। तो द्विविद और मयंद नाम के जो बंदर थे, जो उनके साथ उनकी पत्नियां आई थी, उनके साथ उन्होंने क्या किया, शारीरिक संबंध बना लिया, जिससे बाद में अमेरिका वालों की उत्पत्ति हुई। वो अपने रिसर्च में पाए कि हम बंदर के संतान हैं, लिख के भेजा, भैया हम तो बंदर के हैं, तुम भी बंदर के हो, लिखो मानो। अरे भैया तुम हो बंदर के, तुम्हें मुबारक हो, हम तो मनु और शत्रुपा के हैं। हाँ, कोई है अब संदेह कि बंदर के संतान हैं? किसके संतान हैं? मनु और शत्रुपा के। लेकिन किताब में जब परीक्षा में आएगा ना, तो यही लिखना पड़ेगा बंदर के, नहीं लिखोगे तो फेल हो जाओगे। वहां तो यही लिखना पड़ेगा बंदर के, भले बंदर के नहीं है, लिखना पड़ेगा बंदर के। हाँ, मनु और शत्रुपा जी के द्वारा मानवीय सृष्टि बढ़ी, मैथुनीय सृष्टि प्रारंभ भई। मनु और शत्रुपा के संयोग से 3 कन्या और 2 पुत्र हुए। अब सृष्टि आगे बढ़ी। कन्याओं का नाम क्या पड़ा? मनोश्च शत्रुपायाम तिस्रः कन्याश्च जग्गिरे आकूति देवहूतिश्च प्रसूति इति विश्रुताः। मनु और शत्रुपा के संयोग से 3 कन्याएं हुई। कौन कौन? आकुति, देवहूति और प्रसूति। बेटा हुए 2, क्या नाम पड़ा? प्रियव्रत और उत्तानपाद। बेटा 2 हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, कन्याएं 3। आकुति नाम की कन्या का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ था। ये रुचि प्रजापति कहां से आ गए? बोले मानसिक सृष्टि हुई थी, तभी इनकी उत्पत्ति हुई थी। तो रुचि प्रजापति के साथ में किसका विवाह हो गया? आकुति नाम के कन्या का विवाह। द्वितीय कन्या कौन है? बोले देवहूति। देवहूति नाम की कन्या का विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ था। ये भी ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से थे। राजा परीक्षित ने सुना, महाराज ये कर्दम जी का विवाह कैसे हो गया? हमने सुना था कर्दम मुनि तो बाबा बन गए थे, भगवान की तपस्या में बैठ गए थे। सो शुकाचार्य जी कहते हैं, अब सुनो बताता हूं विवाह कैसे किया। जब युवा अवस्था थी इनको देखने के लिए लोग आते थे विवाह करने के लिए, तो मना कर देते, भैया विवाह नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे। और जब भजन करते करते एकदम वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, घर में कोई सेवा करने वाली थी नहीं, अकेले सब कुछ करना पड़े, झाड़ू पोछा चौका बर्तन खाना पकाओ खाओ। सो एक दिन माला वाला उठा करके बंद कर दिया। भगवान से कह रहे हैं प्रभु कैसो विवाह करवा दो। कब? जब बूढ़े हो गए तब। दांत वो टूट गया है,
जब पूरे शरीर के चमड़े झूल गए हैं, अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कैसो विवाह करवा देते तो ठीक रहता। अब पूछे को, जैसे गांव के जब युवा होते हैं ना, जब इंटर में जाते हैं, एमए बीए करते हैं, बरदेखुआ आने लगते हैं, भैया लड़का पढ़ रहा, चलो विवाह कर लो। तब बच्चा कहता विवाह नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, नौकरी मिल जाएगी तब विवाह करेंगे। हाँ, यही तो स्थिति होती है। अगर कहीं नौकरी ना मिले तब बरदेखुआ आना भी कम हो जाते हैं। हाँ, अच्छा, बरदेखुआ अगर कहीं कोई भटकता हुआ आ भी जाए तो गांव में होते हैं विवाह कटुआ। आपके गांव में है कि नहीं है? हाँ, विवाह कटुआ गांव में नहीं होते हैं, चौराहे पे पाए जाते हैं। हाँ, रोडवे पे मिल जाएंगे, भैया कहाँ चले? अरे भैया फलाने क्या बच्चे को देखने जा रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया लड़का, कोई कमी नहीं बच्चे में, लेकिन पता नहीं भैया उस बच्चे को क्या दिक्कत हो गई थी। स्वभाव तो बहुत बढ़िया है, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी। लखनऊ से 5 साल से दवा चल रही है, किसी को कुछ बताता नहीं है, लेकिन दवा खा रहा बेचारा, ठीक है। अब वो सोचे पता नहीं कौन सी दवा चल रही है। हाँ, कोई मिल जाए विवाह कटुआ, कहाँ भैया फलाने के यहाँ जा रहे हैं। अच्छा, नहीं लड़का ठीक है, कभी पार्टी होटी में, बस हफ्ते में 2-4 दिन, आजकल तो फैशन है, हो गया काम। अब बोले बाबा बूढ़े हो गए हैं, विवाह हो कहाँ से? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। हाँ हो, विवाह करने का भी मंत्र है, अगर विवाह ना हो तो भी उसके लिए मंत्र है। किसी का ना हो तो बताइएगा, हम बता देंगे, मंत्र जपिए तो विवाह हो जाएगा। बहुत सटीक मंत्र है, और इससे वो पत्नी मिलेगी। बोले कौन सी पत्नी? पत्नी मनोरमाम देही, आपके मन में रमण कर जाए वो पत्नी मिलेगी। आपके व्रत के अनुकूल काम करने वाली, जैसा आपका मन होगा वैसा पत्नी मिलेगी। हाँ, मनोवृत्तानुसारिणी। और क्या करेगी? बोले तारिणी दुर्ग संसार, इस भवसागर से तारने वाले मिलेगी, धसाने वाले नहीं मिलेगी। पत्नी का अर्थ क्या होता है? पत्नात् त्रायते इति पत्नी, जो अपने पति का पतन ना होने दे वो पत्नी है। हाँ, सागरस्य कुलोद्भवाम। हाँ, मंत्र चाहिएगा किसी को तो हमसे पूछ लीजिएगा, बता देंगे। हाँ, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। अगर अच्छा जिसका हो भी रहा हो तब भी इस मंत्र को जप कर लेना चाहिए, उससे पत्नी अनुकूल मिलेगी। अगर हो रहा है बढ़िया से, कोई समस्या नहीं, फिर भी जप कर लो, इससे लाभ क्या होगा? बोले पत्नी अनुकूल मिल जाएगी। हाँ, ज्वालामुखी नहीं मिलेगी, चंद्रमुखी मिलेगी, शांति। सो बाबा जी जप कर रहे हैं, प्रभु कैसो विवाह करा देते तो आपकी कृपा होती। भगवान पहुंचे, देखो कर्दम मुनि, मैंने आपके विवाह की व्यवस्था कर दी है। आज के तीसरे दिन मनु महाराज अपनी द्वितीय कन्या को लेकर के आएंगे विवाह करने के लिए, और मना मत करना। अगर आज मना कर दिया तो इसके बाद मेरी कोई गारंटी नहीं कि मैं आपका विवाह करा पाऊंगा। कर्दम मुनि ने कहा अब की मना नहीं करेंगे प्रभु, जो भी आ जाएगा विवाह कर लेंगे। तीसरे दिन देखे सामने से 3 लोग आ रहे थे, मनु महाराज, शत्रुपा जी, उनकी कन्या। समझ गए विवाह के लिए आ रहे हैं, लेकिन विचार किया ऐसे विवाह करेंगे नहीं। बोले क्यों? भले रणु में मर जाएंगे लेकिन परीक्षा लेके ही विवाह करेंगे। हाँ, पत्नी अनुकूल दिखेगी तभी विवाह करेंगे, नहीं तो विवाह नहीं करेंगे। आजकल विवाह के समय परीक्षाएं होती कि नहीं होती हैं? हाँ, कन्याओं की परीक्षाएं होती हैं, इंची टेप लेकर के लोग जाते हैं। हाँ, कितनी लंबी है, नाटी तो नहीं है, कितनी मोटी है, पतली तो नहीं है। हाँ, लोग नापते हैं लंबी मोटी चौड़ी कैसी है, नाना प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। तो कर्दम मुनि जी ने भी विचार किया चलो परीक्षा ले लेते हैं, और परीक्षा लेने के लिए 3 आसन बिछाया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 3 आसन बिछाया। एक आसन अपने ससुर जी के लिए, एक सासू माँ के लिए, और एक अपने होने वाली पत्नी के लिए। इसी में परीक्षा छिपा है। विचार किया अगर मेरे बिछाए हुए आसन पर देवहूति बैठ जाती है तो इससे विवाह करने लायक नहीं है। बोले क्यों? बोले पति देवता बिस्तरा लगाए
तब श्रीमती जी आकर के शयन करे, ये पतिव्रत धर्म की मर्यादा नहीं है। हाँ? अच्छा, अगर ना बैठे आसन पर तब भी विवाह करने लायक नहीं है। बोले क्यों? बोले पति की अवहेलना करे, आज्ञा को तोड़े, उससे भी विवाह करने लायक नहीं है। अच्छा विचार करिए, बैठे तब भी नहीं ठीक है, ना बैठे तब भी नहीं ठीक है, तो क्या करे? अवस्था है कि नहीं? किम कर्तव्य विमूढ़ा अवस्था, क्या करें क्या ना करें। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जहां परीक्षक इतना बड़ा होगा वहां परीक्षार्थी कोई सामान्य नहीं होगा, वो भी सामर्थ्यवान ही होगा। आईएएस पीसीएस की परीक्षा में कोई इंटर पढ़ के केवल नहीं जाता, तैयारी करके जाता है। हाँ? ससुर जी बैठ गए, सासू माँ बैठ गई। देवहूति मैया ने मन ही मन विचार किया, प्रभु हो ना हो आप मेरे पति होने वाले हैं और आपके आसन पर बैठूं मैं, ये पतिव्रत धर्म का पालन नहीं होगा, पतिव्रत धर्म की ये मर्यादा नहीं होगी। अगर मैं आपकी दिए हुए आसन पर नहीं बैठती हूँ तब भी पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी आज्ञा की अवहेलना होगी। तो देवहूति मैया ने अपना दाहिना हाथ आसन पर रख दिया और बायां हाथ आसन पर रखा और दाहिना हाथ पति के चरणों में बढ़ा दिया, प्रणाम किया, नेत्रों के इशारे में बात कर लिया, हे प्रभु क्षमा करना, आपके आज्ञा की अवहेलना नहीं कर रही हूँ, इस आसन को मैं स्वीकार करती हूँ हाथ रख करके, लेकिन बैठ नहीं सकती। बोले क्यों? बोले ये पतिव्रत धर्म की मर्यादा नहीं है। अरे बाबा प्रसन्न हो गए, चलो कैसो एक तो आया, वो भी अनुकूल है, विवाह कर लो। तो कन्यादान हो गया, कन्यादान हुआ। अच्छा, विवाह के बाद लोग बिटिया को समझाती हैं नहीं कि नहीं? माताएं, घर वाले समझाते हैं, बेटी घर में जाना तो माँ अपने ससुर जी की सासू जी की सेवा करना। हाँ, ऐसा मत करना कि दो कुलों की इज्जत समाप्त हो जाए। हाँ, समझाती नहीं समझाती? मैया ने भी समझाया, देखो बिटिया अब घर में रहना यही आपके सर्वस्व हैं, इनकी सेवा करना। क्या कहती है? बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बन के, सबके पुतरी के बिचवा परान बन के, सबके पुतरी के बिचवा परान बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बन के। कौन सा चाँद? करवा चौथ वाली चाँद बन के रहना। मैया लोग प्रतीक्षा करती, अब निकले अब निकले अब निकले। ऐसा मत करना कि सबके सामने बार बार आ जाना, लोग तुम्हें देखना चाहें, तुम बहुमूल्य बन जाना। हाँ, चाँद की तरह रहना, घर में छुप के रहना, हाँ, मर्यादा में रहना। सास के निस दिन चरण दबैहा, सास के निस दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा, ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दीहा धोए पौआ, ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी धोए पौआ, रहिहा अगहन पूस महीनवा के बिहार बन के, रहिहा अगहन पूस महीनवा के बिहार बन के। जाड़े की रात, अगहन पूस, ठंडी पड़ती है भयंकर। लोग सोचते कितना बढ़िया सोले भैया, 7 बजे तक 8 बजे तक लोग पड़े रहते हैं बिस्तरा में। हाँ, बोले क्यों? बिटिया तुम जाड़े की रात बन के रहना घर में, ठंडी वाली रात। हाँ, लोग तुमसे ऊबे ना, ऐसा ना हो कि 2-4 महीने में ऊब जाए, कैसी बहू मिल गई है, कैसी पत्नी मिल गई है।
साझ के तन को समय जो पैहा, साझ के तन को समय जो पैहा, छोटहन लड़कन के पढ़ैहा, छोटहन लड़कन के पढ़ैहा, जो के हुए के आहट पैहा, मुखड़ा घूंघट में छिपैहा, जो के हुए के आहट पैहा, मुखड़ा घूंघट में छिपैहा, रहिया घर में हीरा मोती के दुकान बन के, रहिया घर में हीरा मोती के दुकान बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चाट बन के। इज्जत पगड़ी के जो है हाँ, इज्जत पगड़ी के जो गई हा, घर से बहरा कब हो न जइहा, घर से बहरा कब हो न जइहा, तोहरे कारण घर बटाई त जनिहा, जियत ना बमाई, तोहरे कारण घर बटाई त जनिहा, जियत ना बमाई, ऐसन जन करिहा की ओरहन आवे पान बन के, ऐसन जन करिहा की ओरहन आवे पान बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बन के। सुनल जाई तोहर बड़ाई, सुनल जाई तोहर बड़ाई, हिया जाई तब फुलाई, या जाई तब फुलाई, ऐसन करिहा सबसे प्यार तोहरा बिन लागे अन्हार, ऐसन करिहा सबसे प्यार तुहरा बिन लागे आधार, सबके होठ पे रहिहा गीता और पुराण बन के, सबके होठ पे रहिहा गीता और पुराण बन के, सबकी पुतरी के बेचवा, पुतरी के बेचवा परान बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बन के। समझाया है बिटिया को मैया ने, माता पिता चले गए, अब देवहूति मैया के अपने पति के साथ में रहती है। पति देवता कुछ दिनों के बाद पूजा करने बैठे और उनकी पुनः समाधि लग गई। इधर सामने नव विवाहिता पत्नी बैठी है, बाबा जी समाधि में बैठी है। समाधि ऐसी लगी 2-4-10 महीने लग गए, मैया ऊबी नहीं। मैया ने क्या किया, पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित को विदा। पिताजी के चले जाने के बाद, माताजी के चले जाने के बाद वो साध्वी स्त्री पति के मनोभाव को समझ करके उनकी सेवा करती है। कैसे, समाधि में बैठे हैं, समय समय से गीले कपड़े करके शरीर को पोंछ देती हैं, चंदन लगा देती हैं, और वाचा मधुरया च भू, सुंदर वाणी बोलती हैं।
ऐसा नहीं कि पति देवता बोले देखो देवी जी सुबह चाय दे देना। हाँ, पत्नी उठी चाय बना दे, लो चाय पी लो, ऐसा नहीं। हाँ, स्वामी जी उठिए चाय पी लीजिए, सुंदर वाणी बोलती। हजारों वर्ष तक समाधि में बैठे रहे, कुछ दिनों के बाद जब नेत्र खुला तो सामने बैठी पत्नी बूढ़ी हो चुकी थी। बाबा बूढ़े, पत्नी बूढ़ी। हाँ, सामने बैठी पत्नी से पूछा, देवी तुम कौन हो? भूल गए मेरा विवाह हुआ है। पत्नी ने कहा, प्रभु आप ही भूल गए, आपके भरोसे में यहाँ बैठी और आप पूछते हो आप कौन हो? अरे मैं आपकी पत्नी हूँ। पत्नी? विवाह कब हुआ मेरा? प्रभु ध्यान करिए, तो ध्यान लगाया, हाँ हाँ विवाह हुआ था। अब अपने आप में पश्चाताप करने लगे, अरे मैंने अपनी पत्नी के साथ अन्याय किया है। अगर विवाह हुआ है तो पत्नी को समय दो, पति को समय दो। गृहस्थाश्रम का यही आनंद है। अब पता लगे कि विवाह करने के बाद पत्नी कहीं और पड़ी है, पति कहीं और पड़ा है, तो वो प्रेम व्यवहार चल नहीं पाएगा। हाँ, तो बाबा जी ने क्या किया, अपनी पत्नी को लेकर के दिव्य सरोवर में स्नान किया। मंत्रों के प्रभाव से दोनों पुनः जवान हो गए। हाँ? दोनों जवान हो गए। दिव्य विमान आया, उस विमान पर पति पत्नी बैठ करके रमण करने लगे, घूमने लगे। और इस काल में घूमते 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 उनको 9 कन्याएं हो गई। कितनी कन्या? 9 बेटियां हो गई। देखो, कन्याएं सौभाग्य हैं, हाँ दुर्भाग्य नहीं है। कन्याएं अपना भाग्य लेकर के स्वयं जन्म लेती हैं। गांव में कोई ऐसी बिटिया बची है जिसका विवाह ना हुआ हो? माता जी, ऐसा कोई बचा है बिटिया? नहीं ना? बेटे 1-2 तो होंगे ही होंगे। क्या भैया, आपके गांव में कोई ऐसे हैं जिनका विवाह ना हुआ हो? हाँ? अरे आप लोगों का अभी नहीं, अभी आप लोगों का उम्र है, आप लोग अपने बारे में सोच रहे हैं। हाँ? अरे 40-50 साल में देखो कोई ऐसे हैं जिनका विवाह ना हुआ हो, तो विचार करिए। गरीब से गरीब घर की बिटिया हो, उसका विवाह हो ही जाता है। हाँ? क्योंकि अपना भाग्य लेकर के जन्म लेती है। अच्छा, आज विचार करिए, कन्याएं सौभाग्य हैं। अगर कन्याएं हैं तभी सृष्टि संभव है, नहीं तो मानवीय सृष्टि समाप्त हो जाए। और आज हम आप क्या कर रहे हैं? भ्रूण हत्या करके कन्याओं को गर्भ में ही नष्ट कर देते हैं। हाँ? जाएंगे अल्ट्रासाउंड कराएंगे, एक बेटी है दूसरा होने वाली होगी, डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, भैया कैसे विवाह होगा, कैसे क्या होगा? हाँ? अरे एक बेटी हुई हो तो दूसरे को बेटा समझ के पाल लो। जितना सेवा बेटी कर देगी उतना बेटा कभी नहीं कर पाएगा, ये सत्य बात है। हाँ? बेटे नौकरी करने बाहर चले जाते हैं, पिता फोन करता है, पिताजी बड़ी व्यस्तता है। अगर बेटी को एक बार फोन कर दे, बेटी 10 काम छोड़ करके आती है। हाँ? कन्याएं आशीर्वाद हैं। और इसी तरह से अगर हम आप भ्रूण हत्या करते रहे तो आने वाले दिनों में जो आजकल चल रहा ना दहेज, वर पक्ष दहेज मांगता है, सो कन्या पक्ष दहेज मांगेगा। भैया दहेज दो तब अपनी बिटिया का विवाह करेंगे। हाँ? आज के वर्तमान समय में अगर विवाह हो सो 1000 लड़कों पर मात्र 895 लड़कियां हैं विवाह करने के लिए। कितना? 1000 लड़के हैं जिसमें मात्र 995 कन्याएं हैं। सो हर 1000 में 105 लोग कुंवारे रहेंगे, ये गारंटी। हाँ? अब वो तो होता नहीं है, पहले पति होता था 2 विवाह कर लेता था, लेकिन स्त्रियों क्या तो ऐसा है नहीं। सो 105 लोग कुंवारे रहेंगे। और ऐसे बढ़ते गए तो निश्चित है
परिभाषा बदल जाएगी दहेज वाली। तब कन्या पक्ष डिमांड करेगा, लाओ भैया दहेज दो तब विवाह करेंगे। और यहाँ की बात छोड़ दो, नेपाल में आज भी नियम है कि वर पक्ष दहेज नहीं लेता है, कन्या पक्ष दहेज लेता है, लाओ तब विवाह करेंगे। हाँ, नारी नारी कहत हो नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद समान। हाँ, स्त्रियां हैं तभी सृष्टि संभव है। और हमारे यहाँ कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ पर देवता रमण करते, निवास करते हैं। यत्रैतानिव पूज्यन्ते निष्फला सकला क्रियाः। जहाँ पर इनका मान सम्मान नहीं होता है वहाँ के सारे पूजा पाठ कर्मकांड सब निष्फल हो जाते। हाँ, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। कई लोग घर में देखते हैं पति बाहर का जितना क्रोध होता है देवी जी पे उतार देता है। हाँ, ये सच बता रहा हूँ कि अगर परिवार में पति पत्नी में प्रतिदिन झगड़ा होता है तो उस परिवार का विकास संभव नहीं है। अनुभव करिएगा किसी परिवार को देख करके, जहां कलमशग्न होगा वहां कभी बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। तो कन्याओं का, स्त्रियों का सम्मान करिए। आजकल कई लोगों को देखते हैं पी के आएंगे 10 ठो बजा देंगे, अरे मार खाने के लिए है। अपने कलेजे के टुकड़े को उठा करके माता पिता ने आपको सेवा करने के लिए आपकी दासी बना करके भेज दिया, और क्या चाहोगे एक स्त्री से? सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे पास आ गई, तुम्हारी सेवा कर रही है, तुमको संभाल रही है। शायद माता पिता ने कभी जोर से डांटा नहीं होगा अपनी बिटिया को, बेटी पानी ला, और उस बेटी को, उस परी को उठा करके सेवा करने के लिए प्रदान कर दिया, लो तुम्हारी सेवा करेगी। और उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करते हो, उसको डंडा पीटते हो। अगर ऐसा करते हो तो निश्चित है उस घर का विनाश हो जाएगा, विकास कभी हो ही नहीं पाएगा। हाँ, इस विवाह में कहीं विचार करिए, कहीं दहेज की चर्चा आई है? हाँ, कहीं विवाह हुआ, कहीं दहेज की चर्चा आई? 9 कन्याएं हुई, बाबा को याद लगा, देवी जी से कहा कि देवी इन कन्याओं को संभालो। हमने कहा था एक बेटा हो जाएगा तो तपस्या करने चला जाऊंगा, सो अब इनको संभालो, हम चले तपस्या करने। देवी जी ने कहा कि प्रभु आपने कहा था जब बेटा हो जाएगा तब जाओगे। अरे बिटिया भाई हैं अभी, इनका विवाह तो करते जाओ, इनका विवाह कौन करेगा? 9 कन्याएं हैं। तो जल्दी जल्दी बाबा जी ने विवाह ढूंढना शुरू किया। 9 महात्माओं के साथ में 9 कन्याओं का विवाह संपन्न कर दिया। हाँ, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, दक्ष, क्रतु, वशिष्ठ इत्यादि महर्षियों को, विद्वान महर्षियों को ढूंढ करके विवाह किया कन्याओं का। अच्छा, इस विवाह में भी कहीं दहेज की चर्चा नहीं है? पहले दहेज मांगी नहीं जाती थी, लोग दान देते थे। दहेज लेना और दहेज देना दोनों पाप है। क्या है? पाप है। और दहेज लेना और दहेज देना दोनों पुण्य है। पाप कैसे है और पुण्य कैसे है, बस इतना समझना है। लेने और देने में दोष नहीं है। वर पक्ष डिमांड करे, मांगे, कन्या पक्ष दुखी होकर के अपना जमीन जायदाद बेच करके, प्रताड़ित होकर के दहेज दे। ऐसा दहेज लेना और ऐसा दहेज देना दोनों पाप है। वर पक्ष कुछ ना मांगे, कन्या पक्ष अपनी स्वेच्छा से जो भी दे दे। ऐसे दहेज को लेने में, ऐसे दान को लेने में और देने में दोनों में
पुण्य है। हाँ, लेकिन आजकल विवाह के बाद भी कन्याएं घर में आ जाएंगी, सासू ताना देगी, ससुर जी सुनाएंगे, पति सुनाएगा, क्या दिया था तुम्हारे पिताजी ने। अरे एक बेटी प्रदान की, अपनी बिटिया का विवाह करना तब पता लगेगा क्या दिया था। दहेज नामक जो दीमक है सनातन धर्म के लोगों को, हमारी बेटियों को चलनी की तरह एकदम से चाल रहा है। हाँ, एकदम से कष्ट दे रहा है। एक कविता है, दहेज का दलदल, दहेज का दलदल। दहेज की स्थिति क्या है। एक बिटिया थी, उस बिटिया का विवाह हुआ। जब विवाह हो गया, विवाह के बाद घर पहुंची ससुराल में, तो ससुराल के लोगों ने उसको दहेज के कारण मार दिया, उसकी हत्या कर दी। उस पर कविता लिखा है, बहुत ध्यान से सुनना। प्रभात का समय और भीड़ बहुत थी, प्रभात का समय और भीड़ बहुत थी। सुबह का समय था, अस्पताल के सामने भीड़ लगी थी। अस्पताल के सामने मीना की लाश पड़ी। उस लाश को कभी देखता है तो उस लाश से कल्पना बनती है। श्रृंगार सब थे शरीर में, 16 श्रृंगार, सब श्रृंगार और यवन भी भरपूर थे, जवानी भरपूर थी, तात्पर्य कम अवस्था वाली थी। सब श्रृंगार और यवन भी भरपूर थे, मस्तक में विदिया और मांग में सिंदूर थे। सब श्रृंगार और यवन भी भरपूर थे, मस्तक में विदिया और मांग में सिंदूर थे। तब मेरी भावनाओं में कल्पनाओं के द्वंद थे, मेरी सांस बंद और नयन बंद थे। तब मेरी भावनाओं में कल्पनाओं के द्वंद थे, उसकी सांस बंद और नयन बंद थे। कल्पना मेरी जाने किन भावों में बहने लगी, मानो मीना की लाश खड़ी हो मुझसे कहने लगी। उस लाश से पुनः कल्पना क्या बनती है, 5 वर्ष पहले मेरी शादी हुई थी। लाश कहती है 5 वर्ष पहले मेरी शादी हुई थी। शादी क्या कहूं भैया, यूं बर्बादी हुई थी। रोज रोज वे मांग बढ़ाते गए, रोज रोज वे मांग बढ़ाते गए। कुछ दिनों तक मेरे पिता मांग पूरी करते गए। आखिर क्या मेरे पिता तो साधारण मानव थे, आखिर क्या मेरे पिता तो साधारण मानव थे, पर मेरे ससुराल वाले दहेज के दानव थे। मेरी सास मेरी आत्मा को झकझोरती रही, मेरी सास मेरी आत्मा को झकझोरती रही, दहेज के लिए रोज रोज कोसती रही। ससुर ने पिता के साथ उधम मचाया, हमें जहर देने का प्रपंच रचाया। हमें मार कर क्या वे दहेज ले लिए, हमें मार कर क्या वे दहेज ले लिए, आधी रात को वे मुझे जहर दे दिए। तब मेरा ससुर मुझे अस्पताल लाया, मेरी हत्या का मामला आत्महत्या बनाया। सुनकर कहानी मीना की लाश से आंसू आ गए आंखों में अपने आप से। न जाने कितनी मीनाएं इस तरह नित्य सताई जाती हैं, कोई जहर से तो कोई आग में जलाई जाती है। दहेज के इस जहरीले नाग हम सबको ना डस जाए, दहेज के इस दलदल में यह समाज ही ना धस जाए। हमें इस दलदल से समाज को निकालना होगा, देश के सुप्रथा को दूर भगाना होगा। हाँ, दहेज मांगना बहुत बड़ा पाप है। दास निवेदन करें, 9 कन्याओं का विवाह किया, कहीं दान दहेज की चर्चा नहीं है। जो स्वेच्छा से दे दिया ले लिया। जैसे विवाह संपन्न हुआ कन्याओं का,
भगवान कपिल देव जी का जन्म हुआ है। बोलो कपिल देव भगवान की। जैसे कपिल देव जी का जन्म हुआ, नालक छेदन संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तुरंत मैया को कहा देखो देवी एक बेटा हो गया, मैंने कहा था बेटा होगा तो भजन करने चला जाऊंगा, अब इन्हें संभालो, मैं चला। देवी जी ने कहा प्रभु अब आप जा सकते हो, मेरा बेटा हुआ है, हा? अब कोई चिंता नहीं है। बच्चा बड़ा हुआ, विलक्षण प्रतिभा क्योंकि भगवान थे, सो मैया ने उच्च सिंहासन पर बिठाया। भगवान कपिल देव जी ने अष्टांग योग का निरूपण करके मैया को बताया, जिसको कपिल अष्टाध्यायी भी कहा जाता है। योग क्या है? जो आजकल लोग योग बता रहे हैं ना, अष्टांग योग में से दशांश नहीं ले पाए। कितना? दशांश नहीं ले पाए। समय अभाव है, जिसकी व्याख्या कर पाना भी संभव नहीं है वर्तमान समय में। और ज्यादा आध्यात्म में जाएंगे तो आप लोगों को लगेगा कि बाबा रामदेव के चेला तो नहीं आ गए कहीं से, हाँ? संतों के स्वभाव के बारे में बताया है, संतों का स्वभाव कैसा होना चाहिए। हाँ? संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबीर परि कहा कबीर परि। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन से भी ज्यादा कोमल होता है। एक कथा प्रचलित है, एक बिच्छू नदी में बह रही थी। महात्मा ने देखा, महात्मा ने बिच्छू को हाथ में उठाया और जैसे हाथ में उठाया बिच्छू ने डंक मारी। डंक मारा, महात्मा ने छोड़ दिया, पुनः जल की धारा में बहने लगी। महात्मा को लगा ये मर जाएगी, दौड़ करके पुनः हाथ में उठा लिया और जैसे उठाया पुनः उसने डंक मारा। पुनः महात्मा के हाथ से छूट गया, पुनः धारा में बहने लगी। महात्मा को दया आई, पुनः दौड़ के पकड़ा, हाथ में लिया, डंक मारा और जैसे डंक मारा इस बार महात्मा ने उठा करके उस बिच्छू को बाहर झटक दिया। एक व्यक्ति बगल में खड़ा था, उसने पूछा महात्मन अरे ये बार बार आपको डंक मारे जा रही है और बार बार आप इसे बचाने का प्रयास कर रहे हो। महात्मा ने जो उत्तर दिया सबके लिए अनुकरणीय है। महात्मा ने कहा ये बिच्छू है, इसका धर्म क्या है? डंक मारना। इसका धर्म है डंक मारना। सांप का धर्म है काटना और संत का धर्म है दया करना, कृपा करना। सबसे बड़ा संकट क्या है? मृत्यु का संकट, मृत्यु का भय। इस बिच्छू के ऊपर मृत्यु का संकट आ पड़ा है, मृत्यु का भय है, लेकिन उस मृत्यु के समय में भी अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है। बोले क्यों? मरने वाला है, बचाने वाले को भी डंक मार रहा, अपना धर्म निभा रहा है। अरे इसके डंक मारने से हम मर नहीं जाएंगे। जब ये अपना धर्म नहीं छोड़ रही है तो हम अपना धर्म क्यों छोड़े? संतों का हृदय इस तरह से हो। आगे चर्चा आती है तृतीय कन्या के बारे में। दो कन्याएं जिनका विवाह, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति, देवहूति का विवाह कर्दम मुनि और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में संपन्न हुआ था, जिनके यहाँ सती मैया का जन्म हुआ था। सती जी का विवाह भगवान शंकर जी के साथ में हुआ था। बोलो शंकर भगवान की जय। अब आगे चर्चा आती है, दक्ष प्रजापति को देवताओं ने योग्यता देख करके, विद्वान समझ करके अपना अधिपति बना दिया, अग्रणी बना दिया। जैसे आजकल होता नहीं कि लोग प्रधानी के चुनाव में योग्य समझ करके अपना प्रधान चुन लेते हैं, अगुआ बना लेते हैं
अब प्रधान पद पा करके घमंडी हो जाए, अहंकारी हो जाए, अरे मैं प्रधान, सो 5 वर्ष बाद जनता क्या करेगी? उस प्रधान को बदल देगी। अगर घमंड आया, अभिमान आया, तो प्रधान को तुरंत बदलेगी, नहीं बदलेगी। मोदी जी को जनता ने बना दिया प्रधानमंत्री, अब वो अभिमान हो जाए, अरे मैं प्रधानमंत्री, मैं भारतवर्ष का अगुआ, और अहंकार में आकर के सारा कार्य प्रजा के विपरीत करने लग जाएं, तो प्रजा के खोपड़ी में अगर चढ़ गई बात, तो अगले बार मोदी जी कुर्सी छोड़ के हट जाएंगे। तो क्या किया? देवताओं ने योग्यता देख करके दक्ष को अपना नेता बना लिया, अधिपति बना लिया, सामान्य भाषा में नेता बना लिया। हाँ, और जैसे दक्ष पद पाया, तुरंत अभिमान से परिपूर्ण हो गया। और तुलसीदास जी ने भी लिखा है वो कि ऐसा कोई व्यक्ति संसार में है ही नहीं कि पद मिलने के बाद घमंडी ना हो जाए। नहीं को ऐसे जन्मो जग माही, नहीं को ऐसे जन्मो जग माही, प्रभुता पाई जाए मदनाई, प्रभुता पाई जाए मदनाई। ऐसा कोई जन्म ही नहीं लिया जिसे पद मिलने के बाद घमंड ना आवे। और एक बात बताऊं, घमंड व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। परमात्मा का भोजन क्या है? बोले अहंकार ही परमात्मा का भोजन है। अहंकार परमात्मा खाते हैं, भक्षण करते हैं। इसलिए अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, घमंड कभी नहीं करना चाहिए। देवता लोग दक्ष प्रजापति के स्वागत के लिए पहुंचे, बड़ा आनंदित हुआ, सब स्वागत करने आए हैं। ब्रह्मा जी पहुंचे, भगवान विष्णु जी पहुंचे स्वागत करने के लिए। सम्मान समारोह में भगवान शंकर भी पहुंचे। तो शंकर जी ने देखा सब सम्मान कर रहे थे, पितामह ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और भगवान विष्णु जी को प्रणाम किया। दूर से ही अपने ससुर जी को प्रणाम करके ब्रह्मा जी के पास में बैठ गए। अब ससुर जी ने देखा नहीं कि शंकर ने मुझे प्रणाम किया, कुपित हो गया। देखिए नियम है, समूह में सभा में बहुत से लोग बैठे हो ना, तो किसी को विशेष रूप से प्रणाम नहीं करना चाहिए, अलग से भैया प्रणाम। 100 लोग बैठे हो, 100 लोगों को आप प्रणाम कर पाओगे? तो नियम है सभा में सबको एक साथ प्रणाम कर लो, भैया जय सिया राम प्रणाम। सबको लगेगा हमको प्रणाम हो गए। शंकर जी ने वही नियम पालन किया, सबको एक साथ प्रणाम किया। अब दक्ष को लगा कि मेरा दामाद मुझे प्रणाम ही नहीं किया, मेरा अपमान कर दिया। अरे शंकर तुझे क्या पता मान सम्मान पद प्रतिष्ठा क्या होता है? खुले आसमान में नंग धड़ंग रहने वाला, भूत प्रेत के बीच में रहने वाला दुष्ट शंकर, तुझे क्या पता मान सम्मान क्या होता है? अरे मुझे आज ऐसा व्यतीत हो रहा है कि तेरे साथ मैंने अपनी कन्या का विवाह करके बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अरे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी कन्या का विवाह किसी बंदर के साथ में कर दिया, कभी इस डाली पे तो कभी उस डाली पे। गृहीत्वा मृगसावाक्ष्याम पाणिम मरकट लोचनः। हजारों गालियां देने लगा सभा में खड़ा होकर के। भगवान शंकर के गण नंदीश्वर थे, इस अपमान को पचा नहीं पाए और खड़े हो गए। क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, ऐ दक्ष ये मेरे स्वामी का अपमान करता है, जाओ मेरा श्राप है, तू तत्व ज्ञान से विमुख हो जा और तुझे बकरे का मुख लग जाए। जैसे श्राप दिया, उस राज्य के पुरोहित, राज पुरोहित भृगु जी थे, पंडित जी महाराज खड़े हो गए। नंदीश्वर तू मेरे राजा को श्राप देता है, जाओ मेरा श्राप है, सारे शिव भक्त पाखंडी हो जाए। तब तक भगवान शंकर खड़े हो गए, अरे भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ये स्वागत समारोह है, कोई श्राप समारोह नहीं चल रहा है कि एक ये दो दे एक वो दे। अरे मेरे कारण दिक्कत हो रही ना, हम ही चले जाते हैं। तो भगवान शंकर जी नंदीश्वर पर बैठे, चलो भैया चलते हैं। अनाहूतो अस्पृशति अपृष्टो बहु भाषते।
व्यक्ति अगर बिना बुलाए कहीं चला जाए तो वहां उसको सम्मान नहीं मिलता है। बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। अनाहूतो अस्पृशति, अपृष्टो, बिना पूछे कुछ भी नहीं बताना चाहिए। अगला चाहे गलत कर रहा हो चाहे सही कर रहा हो, जब वो कुछ पूछे तब बताओ। अपृष्टो बहुभाषते, अब बिना दिए अगर आप कुछ ले लोगे तो बाद में मूर्ख ही कहलाओगे। तो शंकर जी वहां से निकल गए। तुलसीदास जी ने लिखा नहीं, पावत ही हर से नहीं, नयन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन वर्षे में। बोले कहाँ नहीं जाना चाहिए? जिनके नैनों में स्नेह न दिखाई पड़े, हर्ष न दिखाई पड़े, वहां चाहे धन की वर्षा हो, स्वर्ण की वर्षा हो, नहीं जाना चाहिए। शंकर जी आ गए घर पे। ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताया आज तक। क्यों? क्योंकि देखिए, पत्नियों के सामने अगर परिवार का वातावरण सही रखना है तो ससुराल वाले कितने भी दुष्ट क्यों ना हो, लेकिन श्रीमती जी के सामने कभी भी ससुराल की निंदा मत करना, नहीं तो सही भोजन नहीं मिल पाएगा। हाँ, इनको अपने मायके की बुराई समझ में नहीं आती, चाहे कितना गलत करे। हाँ, इसीलिए कभी भी अच्छा ना विश्वास हो तो कभी अनुभव कर लीजिएगा आप लोग। हाँ, अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो निंदा करके 2-4 बार अनुभव कर लीजिएगा, बंद हो जाएगा रोटी वोटी। हाँ, अकेले ही बनाना पड़ेगा। तो देवी जी के सामने कभी भी इनके मायके की बुराई नहीं। हाँ, बस अरे देवी जी, ससुर जी, सासू माँ, अरे वो साली साहिबा, अरे साला तो अपना क्या बताए। हाँ, ऐसा भगवान के कृपा से मिलता है, परिवार बढ़िया चलता रहेगा, जान ले। हाँ, सो महाराज भगवान शंकर आए। देखो शंकर जी ने भी नहीं बताया, देवी जी से कुछ नहीं कहा कि मुझे गाली दी गई थी, मेरा अपमान हुआ था, कुछ नहीं कहा। और एक बात बताऊं, ससुराल पक्ष एक ऐसा जगह है जहां बिना बुलाए ससुराल में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और जगह चले जाओ, हाँ, फुफू बुआ के यहाँ चले जाओ, दीदी के यहाँ चले जाओ, नाना के यहाँ चले जाओ, लेकिन ससुराल बिना बुलाए मत जाना कभी। हाँ, ऐसे नहीं पुरनिया लोग कहे हैं, बूढ़े लोग कि बहुत प्यारी ससुरारी, जब रहे दिना दुचारी, जब रहे दिना 10 पांचा, तब हाथे में खुरपा, अब मूड़े पे खांचा। हाँ, ये हमारे यहाँ के वृद्ध लोग पहले कहा गए हैं, बहुत मत जाना भैया। अच्छा, जाना हो तो तब के समय की बात है, जब साधन नहीं हुआ करता था, लोग पैदल जाते थे, तब कहते थे भैया अगर जा रहे हो पैदल इतना समय है तो अधिकतम 5-10 दिन रुक जाना, क्योंकि तब लंबा यात्रा करना पड़ता था पैदल। आज मोटरसाइकिल से जाना है, 4 व्हीलर से जाना है तो 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन, इससे ज्यादा ससुराल मत रुकना। हाँ, एक बात बताऊं, हमारे अयोध्या के परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मचारी गुरु जी महाराज एक ससुराल के बारे में एक कहानी बताया करते हैं। उन्होंने बताया कि 4 बच्चे बनारस में गुरुकुल में पढ़ते थे। हाँ, चारों का विवाह संयोग से एक ही घर में हुआ था। चारों बनारस से निकले, उसको विचार किया भैया चलो ससुराल हो ले। रास्ते में ससुराल दिखाई पड़ा, पहुंचे ससुराल। जैसे साली साहिबा ने देखा जीजा 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 आ गए, सब कूद पड़े। हाँ, सासू माँ जल लेकर के आई, चरण धुला गया। साला अरे भैया जीजा जी आ गए, खूब स्वागत किया। ससुर जी ने खूब स्नेह प्रेम दिया। रात्रि में बढ़िया ठोकवा गुल गुलाबू आपक मान खाने को मिला, आनंद आया। रात्रि में साली साहिबा पहुंची, चरण दबाने लगी, साला चरण दबाने लगा, जीजा को आनंद मिला। रात्रि में सोने गए, सबने कहा भैया वाह बड़ा आनंद आया। जो सबसे बड़े विद्वान थे उसमें, उन्होंने पेन उठाया, कापी पे लिखा ससुर गृह निवासो स्वर्ग तुल्यो भवेतो। समझ में आया? ससुर के यहाँ निवास करने के लिए अगर अवसर मिल जाए तो स्वर्ग के समान सुख है। प्रातः काल हुआ, सब लोग गए। हाँ, तब तो लोटा लेके बाहर जाना पड़ता था निपटने, तो सब लोग गए।
और जब गए तो साली साहिबा आई सफाई करने, तो देखा पत्र लिखा था ससुर गृह निवास हो स्वर्ग तुल्यो भवेत। साली साहिबा ने विचार किया कहीं ज्यादा दिन तो नहीं रुकने वाले हैं, हमें को सब करना पड़ेगा सेवा। तो जल्दी से पेन उठाया, नीचे एक लाइन बढ़ा दी, वशेद यदि विवेकी पंचमा षड दिनानि, अगर विवेकी पुरुष हो पढ़ा लिखा हो तो अधिकतम 5-6 दिन रहे, इससे ज्यादा ससुराल में न टिके। सब लोग वापस आए तो लाइन बढ़ी थी, लाइन बढ़ी थी तो नीचे पढ़ा विवेकी पुरुष हो 5-6 दिन रहे। तो आपस में पूछा भैया आपने लिखा, आपने लिखा, आपने लिखा, आपने लिखा? बोले भैया हमने नहीं लिखा। तब कौन लिख दिया? नीचे एक लाइन और बढ़ाया। अब प्रश्न कर रहे हैं, हाँ दधि घृत मधुलो भात मासम एकम बसेज्जत, अगर दूध दही पुआ पकवान के लालच में कहीं 1-आध महीना टिक जाए तब? सब पुनः चले गए। तो साली साहिबा दौड़ी दौड़ी आई, पढ़ा, नीचे लिख दिया सभवेत, सा का मतलब वह, सह बोले वह, भवेत बोले कैसा हो जाएगा, भवेत मतलब हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? खर तुल्यो, खर मीन्स खर बोले तो संस्कृत में गधे को खर कहते हैं। कैसा हो जाएगा? गधे के समान हो जाएगा। मान वो मान ही ना, उसका मान सम्मान सब समाप्त हो जाएगा। तो इतना पढ़ने के बाद जो उसमें सबसे विद्वान थे, भैया आप लोग टिको अब हम चले। जब 10 दिन बीता, मान सम्मान कुछ और कम हुआ। जब साग भात मिलने लगा खाने के लिए, तो दूसरे ने कहा भैया हम भी चले। एक हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, एक लोगों ने भेजा था कि एक दामाद अपने ससुराल गया, तो ससुराल में सासू माँ ने रोज बथुआ का साग बनाया, रोज खिलाया, और प्रतिदिन पूछती रही बेटा आज क्या बनाए हैं, और शाम को बनता था बथुआ का साग। फिर दूसरे दिन बेटा आज क्या बनाए, तो माँ जो इच्छा हो बना दो, बनता था बथुआ का साग। 15 दिन तक बथुआ का साग बना। तो 16वें दिन सासू माँ आई दौड़ के, पूछी बेटा आज बताओ क्या बनाए। तो दामाद ने कहा माता जी आप काहे कष्ट करती हो, एक काम करो, खेतवा बता दो हमको, हम वही चराते हैं, आपको छुट्टी मिल जाएगी। खेत बता दो हम चले जाएंगे। तो जैसे बथुआ का साग मिलना शुरू हुआ, वो भी चले गए। अब तीसरे नंबर वाले 2 और बचे रहे। 15 दिन व्यतीत हुआ, जब सतुआ घोर के मिलने लगा, तो तीसरे नंबर वाले ने कहा भैया हम भी चले जाए। लेकिन चौथा बड़ा हिम्मती था, टिका रहा वो 1 महीने तक। हाँ 1 महीना टिका रहा। तब तक साला देख देख के रोज चिढ़े, साली साहिबा से हाथ से परिहास हो। एक दिन क्रोध में उसने नाऊ ठाकुर को बुलाया, इधर आओ भैया। क्या करना? बोले मेरे जीजा जी आके हैं, टिक गए हैं, इनको कैसो भगाओ। बोले क्या करें? बोले ये चिट्ठी हम दे रहे हैं लिख के तुम्हें, ये चिट्ठी लेकर के कल आना, और हम कहेंगे भैया कहाँ थे, नाऊ ठाकुर दिखाई नहीं पड़ रहे थे, मेरे जीजा जी की दाढ़ी उड़ी कुछ बना दो, साफ कर दो, 1 महीना से बेचारे यहीं टिके हैं, जाके इनका हाल चाल ले आओ घर से। तो कह देना भैया वहीं गए थे, ये चिट्ठी मिली है, ये चिट्ठी उनको दे देना। अब प्रातः काल नाऊ ठाकुर आए, साले ने कहा भैया कहाँ से दिखाई नहीं पड़ रहे थे? अरे मेरे जीजाजी की थोड़ी सेवा कर दो, 1 महीना से बेचारे यहीं टिके हैं, थोड़ी दाढ़ी उड़ी बना दो और जाओ इनके घर से हाल चाल लेके आओ। तो नाऊ ठाकुर ने कहा भैया उधर ही गए थे, पता नहीं पूरे घरा वाले क्यों रो रहे थे, सबके आंख में आंसू था, सब बड़े दुखी थे, एक चिट्ठी दिए हैं। तो बोले चिट्ठी दे दो, जीजाजी को चिट्ठी पढ़ ले। चिट्ठी दिया गया। उस चिट्ठी में लिखा था बड़े कष्ट के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आपके पिताजी का देहावसान हो गया, अतः आपसे निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र आप घर पे चले आओ। अब उसने पढ़ा, आंख में आंसू आ गया, रोने लगा। शोक संदेश पढ़ने के बाद फाड़ दिया जाता है, नियम ऐसा ना। उसको फाड़ा
और फेंका ऐसे, माथा पीटा, बोला हे दादा तू तो चला गया, अब ससुररी एक सहारा बा। साला उठा, पीछे से जाके एक लात मारा, उठ यहाँ से, जाके पहले कर्म करके आ। बेचारे गए, जब कोई मरा होगा तब तो कर्म होगा। हाँ तो सावधान भैया, बहुत दिन तो नहीं टिकते हैं ना आप लोग। हाँ नहीं तो बाद में चिट्ठी मिले। हाँ इसीलिए किसी ने कहा है, बहुत प्यारी ससुरारी जब रहे दिना दुई चारी, जब रहे दिना 10 पाँचा तब हाथम कुरपा मूड़े भिखाचा। अब शंकर जी ने कान पकड़ लिया, अब जीवन में ससुराल नहीं जाएंगे। एक बार गए थे, गाली सुन के आए, सो महाराज अब नहीं। और जैसे घर पे आए, ससुर जी ने क्या किया, बृहस्पति सव नाम के यज्ञ का आयोजन कर दिया। हाँ यज्ञ का आयोजन किया, और उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। और ये यज्ञ क्यों करा रहा है, बोले भगवान शंकर जी का अपमान करने के लिए यज्ञ करा रहा है। भगवान शंकर को निमंत्रण देंगे नहीं तो शंकर अगर आएगा तब भी अपमानित होगा, नहीं आएगा तब भी अपमानित होगा। एक बात बताऊं, यज्ञ से बड़ा मित्र, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यज्ञ से बड़ा मित्र और यज्ञ से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। यज्ञ में कभी कहीं अगर यज्ञ हो रहा हो तो यज्ञ के प्रति दुर्भावनाएं नहीं रखना चाहिए। कभी राजनीति में यज्ञ नहीं करना चाहिए, और राजनीति में यज्ञ कराना भी नहीं चाहिए। यज्ञ करेंगे तो फलाने को अपमानित करेंगे, ऐसी भावना यज्ञ में नहीं आनी चाहिए। अगर यज्ञ में त्रुटि रहती है तो जिसका उसका फल यज्ञ करता, बोले आयोजक को, आचार्य को, यजमान को, क्षेत्रवासियों को, सबको भुगतना पड़ता है। यज्ञ से बड़ा शत्रु कोई नहीं है और यज्ञ से बड़ा मित्र भी कोई नहीं है। यज्ञ सफल हो तो आयोजक को भी लाभ मिलता है, पुरोहित को भी लाभ मिलता है, यजमान को भी लाभ मिलता है, क्षेत्रवासियों को भी लाभ मिलता है। यज्ञ का आयोजन कर दिया, सबको निमंत्रण दिया, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, और सूचना दे दिया अगर शिव संबंधित कोई भी आ जाएगा, अगर उससे कोई वार्तालाप करेगा तो सबसे बड़ा मेरा वही शत्रु होगा। हाँ सबको निमंत्रण मिल गया। अब जो भी निमंत्रण पाए सब हिमालय से उठ करके दौड़े दौड़े आते। हेलीकॉप्टर जा रहा है, सती जी की जितनी बहनें हैं सब निमंत्रण पाई, सब हेलीकॉप्टर लेके चल पड़ी। सती जी ने देखा एक बहन को, अरे बहना कहाँ चली? तो बहना ने कहा तुझे नहीं पता है पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है, तुझे निमंत्रण नहीं मिला क्या? अरे हमें तो मिला, हम चले, तू पीछे पीछे आ। एक बात बताऊं, आपका और आपके पड़ोसी का कहीं एक ही घर में रिश्तेदारी हो, निमंत्रण हो, आवागमन हो, किसी कारण से अगर आप का विरोधाभास हो जाए, निमंत्रण ना आए, पड़ोसी के यहाँ अगर निमंत्रण आ जाए तो पड़ोसी सबसे पहले आपके यहाँ आएगा, भैया आपका न्योता नहीं आया क्या? अरे मेरा तो आया है, हमें जाना चलना नहीं क्या? अब जितनी बहनें हैं सब बता रही हैं हमारा निमंत्रण आया है, तुम्हारा नहीं आया ना, फिर भी आ जाना, कोई बात नहीं। अब सती मैया उठी, गई शंकर जी के पास, चरण दबाने लगी। चरण दबाते दबाते सेवा करते करते शंकर जी को लगा आज सती क्यों अकारण सेवा कर रही है। हाँ अगर अकारण बिना कारण के माताएं चरण दबाने लग जाएं तो समझ लीजिएगा कोई विशेष आवश्यकता है। हाँ जो भी काम करवाना होता है चरण में तो पैर दबा के ही कहती है, जान लीजिए। क्यों भैया ऐसे तो होता है, चरण दबाएंगे उसी समय स्वामी जी ये काम था, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब सती मैया ने कहा प्रभो प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम, अरे आपके जो ससुर जी हैं ना, अरे आपके ससुर जी, मेरे पिताजी ने आपके ससुर जी, हाँ अरे आपके ससुर जी ने यज्ञ का आयोजन किया है और हमने सुना सब जा रहे हैं। शंकर बाबा ने कहा देवी यज्ञ किया तो अच्छी बात है, लेकिन निमंत्रण तो आया नहीं, बिना निमंत्रण के जाना नहीं चाहिए। हाँ तो सती मैया ने कहा हो सकता है भूल गए हूं,
जल्दी जल्दी में। भगवान ने कहा देखो हम एक ऐसे रिश्तेदार हैं जिसे भूला नहीं जा सकता, भुलाया जा सकता है जानबूझ के। कोई अपनी बिटिया को और दामाद को भूलता है? सबसे पहला निमंत्रण बिटिया के यहाँ और दामाद के यहाँ जाता है। कोई भूलता होता? तो सती मैया ने कहा कि प्रभु हो सकता है विस्मृत हो गए हों, चलिए हम लोग वार्ता करेंगे, पूछेंगे क्यों निमंत्रण नहीं मिला। अब सारा वृत्तांत भगवान शंकर ने सती मैया को कहा सुनाया आज, क्योंकि आज बताना आवश्यक पड़ गया कि देवी इसी कारण मैं ससुराल नहीं जाता हूं, ना ही जाऊंगा। अब सती मैया ने कहा पिताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पिताजी ने अन्याय किया है, फिर भी हम चलेंगे, चलिए पिताजी से वार्तालाप करेंगे, पूछेंगे आखिर आपने ऐसा क्यों किया। और प्रभु अगर एकदम से आवागमन बंद कर देंगे तो रिश्ता संबंध समाप्त हो जाएगा। भगवान शंकर ने कहा देवी ऐसे संबंध को रख करके ही क्या करेंगे जहां अपमान मिले। सती मैया बार बार याचना करती प्रभु चलो। शंकर जी ने कहा देखो देवी हम जाएंगे नहीं। जब भगवान ने मना कर दिया तो सती मैया ने कहा प्रभु अगर आप नहीं जाओगे तो हमें ही आज्ञा दो, हम जाएंगे, हम पूछेंगे कि आपने मेरे पति भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण क्यों नहीं दिया, हम वार्ता करेंगे, आपका अपमान क्यों किया, हम पूछेंगे पिताजी से। भगवान शंकर ने कहा देवी देखो बिना बुलाए अगर जाओगी तो कल्याण नहीं होगा, मत जाओ वहां, वहां जाना उचित नहीं होगा। फिर भी सती मैया नहीं मानी, बार बार याचना करती। जब भगवान शंकर को लग गया कि ये मानने वाली नहीं है तो भगवान शंकर ने अपना आंख बंद कर लिया और भगवान के ऊपर छोड़ दिया। क्या कहा? होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, हो करि तर्क बढ़ावे सा, हो करि तर्क बढ़ावे सा। होगा भाई जो राम ने लिखा होगा, जिसकी लेखनी जो राम जी की लेखनी से निकली होगी वही होगा, और कुछ होने वाला नहीं है। राम जी के ऊपर छोड़ दो। हाँ अंत में सती मैया निकली, भगवान को प्रणाम किया, थोड़ी दूर गई, दूर जाकर के पुनः विचार करती हैं कि प्रभु ने नेत्र बंद कर लिया, कुछ हाँ ना किया नहीं। दौड़ के आई, पुनः प्रणाम किया, प्रभु जा रही हूं, पुनः जाती है, पुनः लौट के आती हैं। व्यास जी ने लिखा सती मैया बार बार जाती हैं और आती हैं, निष्करामति निर्विशति द्विधा शशा, जाती हैं आती हैं, सोच रही हैं जाऊं कि न जाऊं, जाऊं कि न जाऊं। अंत में पुनः आई सती मैया ने, भगवान को प्रणाम किया, भगवान को क्रोध लगा, जितने आभूषण थे सती मैया के, जितने वस्त्र थे, सब को गठरी बना करके फेंक दिया, जाओ इसे भी लेकर के जाओ। अब सती मैया को लगा कि भगवान ने आदेश दे दिया, इसलिए दिया है। और भगवान ने ऐसा क्यों किया? बोले परदेश गए हुए प्रियतम अथवा प्रियतमा दूर हो, उसके वस्त्र आभूषण सामने दिखाई पड़े तो उसकी याद आती है। क्यों? कोई अपना सगा संबंधी दूर चला जाए, उसके कपड़े दिखाई पड़े तो याद आती है उसकी। तो भगवान ने विचार किया सती जा रही, वापस नहीं आएगी, इसके वस्त्र रहेंगे, आभूषण रहेंगे तो इसकी याद आएगी, मुझे बार बार पीड़ा होगी, इससे अच्छा ये ना ये रहेंगे ना याद आएगी, उठा के फेंक दो। जाओ, नंदी थोड़े से कहा जाओ, पहुंचा के आओ। चल पड़े। जैसे अपने पिता के घर पहुंची तो सामने जो लोग मिले सब ने देखा, सती को देख करके सब ने मुख मोड़ लिया। हाँ सब ने मुख मोड़ लिया। बहनें व्यंग कर रही हैं, अरे बहना निमंत्रण नहीं मिला फिर भी चली आई, बहुत अच्छा की। हाँ अरे मैंने सुना था पिताजी ने तुझे निमंत्रण नहीं दिया, तेरे पति से कुछ नाराज थे, कोई बात नहीं तो चली आई ना, ठीक थी। व्यंग करती है, उपहास करती है। हाँ एक बात बताऊं, तुलसीदास जी ने लिखा है
सादर भले ही मिली एक माता। क्या लिखा है? सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगने मिले बहुत मुस्काता, भगने मिले बहुत मुस्काता। तुलसीदास जी ने लिखा, सादर स्नेह से प्रेम से भले ही एक मां मिल रही है, और जितनी बहनें हैं सब व्यंग कर रही हैं, उपहास कर रही हैं। प्रेम से कौन मिला? बोले बहन ने ही उपहास किया है, केवल मां प्रेम से मिलती है। और व्यास जी ने भागवत जी में लिखा है कि सती जी की बहनें बहुत प्रेम से मिल रही हैं। क्या लिखा है? बहुत प्रेम से मिल रही हैं बहनें सती जी की। तुलसीदास जी ने कहा कि बहनें व्यंग कर रही हैं, उपहास कर रही हैं। तो क्या तुलसीदास जी झूठ बोलेंगे? व्यास जी गलत लिखेंगे? हाँ, किसको सत्य माने, तुलसीदास जी की लेखनी को या व्यास जी के वाक्य को? विद्वानों ने कहा है कि जब ऐसी स्थिति हो कि दो महापुरुष दो बात कह रहे हो, तो वहां पर अनुमान लगाना चाहिए, अनुमान को ही प्रमाण मानना चाहिए, आखिर क्या हुआ होगा। क्योंकि व्यास जी भी गलत नहीं लिखेंगे, तुलसीदास जी भी झूठ नहीं बोलेंगे, दोनों महापुरुष अपनी जगह सही ही होंगे। सो क्या हुआ होगा? विचारणीय बात है कि नहीं है? जैसे सूर्पणखा गई है विवाह करने, लक्ष्मण जी ने सूर्पणखा के नाक और कान दोनों काट लिए। नाक कान काट लिया, और कहीं लिखा नहीं है कि नाक और कान कैसे काटा। ये चर्चा आती है नाक कान कटा सूर्पणखा के, तो सूर्पणखा वहां से भाग निकली। सो विचार करिए कैसे काटा होगा कि नाक कान दोनों कट गया इकट्ठे। और जब सूर्पणखा को भागना था तो नाक कटा हो तुरंत भाग जाती हो, कि कान कटाने के लिए खड़ी थी, भैया इसको काट लो तब भागेंगे। हाँ, विचार करिए। या पहले जब कान काटा होगा तो विचार किया रुक जाए नाक भी कटा ले तब भागेंगे। हाँ? कैसे काटा होगा कि नाक और कान दोनों कट गया? लिखा कहीं नहीं है, लोग अनुमान लगाते हैं। अनुमान प्रमाण में विद्वान लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा देखो देवी हम तो विवाह कर लेंगे, मेरी भी इच्छा हो रही विवाह करने की, लेकिन हमारे यहाँ परंपरा है विवाह में मयूर पहनते हैं। सूर्पणखा को जल्दी थी, बोले जाओ मयूर बनवा के लेके आओ। तो लक्ष्मण जी ने कहा देवी देखो हम तो जा रहे हैं, अब तुम्हें लेकर के जाएंगे मोर बनवाने तो बदनामी होगी। देखो अपनी होने वाली श्रीमती जी को लेकर के आए हैं मोर बनवाने। वर पक्ष कन्या पक्ष दोनों मोर पहनता है, कन्या भी पहनती है छोटा सा। तो लक्ष्मण जी ने कहा देवी मैं अपना नाप तो दे दूंगा, तुम्हारा नाप कैसे दूंगा? ये बात बज रही है। तो सूर्पणखा को विवाह करने की जल्दी पड़ी थी, तो कुछ समझ में नहीं आया। एक पतली धार वाली लपलपाती तलवार सामने दिखी, तो सूर्पणखा ने कहा कि प्रभु इसी तलवार से नाप ले लो। बोले इससे? बोले हाँ हाँ ले लो, आप अपने हो, कोई भय तो है नहीं। अब लक्ष्मण जी ने तलवार उठाया, ऐसे लगाया, ऐसे घुमाया, ऐसे किया। सूर्पणखा से कहा देवी आंख बंद करो, आंख बंद कर लिया। लक्ष्मण जी ने कहा नाप ले लें, ठीक है ना? उसने कहा हाँ हाँ एकदम ठीक है। और तुरंत लक्ष्मण जी ने क्या किया, उसको नीचे सरका दिया, नाक कान कट के अलग भगी वहां से। ये क्या है? अनुमान प्रमाण है, लिखा कहीं नहीं है। अब यहाँ क्या हुआ होगा? व्यास जी ने लिखा बहनें प्रेम से मिल रही हैं, तुलसीदास जी ने कहा बहनें उपहास कर रही हैं। तो जो मैंने अपना अनुमान लगाया, जो मुझे लगता है कि सती जी की जो अपनी सगी बहनें हैं प्रेम से मिल रही हैं। हाँ, बहुत प्रेम से मिल रही, क्योंकि बहन किसी भी परिस्थिति में मिलेगी तो उपहास नहीं करेगी। सगी बहन उपहास करेगी? नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, किसी भी परिस्थिति में मिलेगी। हमें लग रहा है कि हो सकता कहीं दूर की चचेरी ममेरी फुफेरी बहन आई हो, उपहास की हो। सती जी की अपनी बहनें तो बहुत प्रेम से मिल रही हैं। हाँ? सती मैया आगे बढ़ी है,
सामने मैया ने देखा, मैया ने अंक में भर लिया। एक बात बताऊं, मां शब्द ही एक ऐसा शब्द है जिसको कहने से एकदम हृदय दबित हो जाता है, बड़ा आनंद मिलता, बड़ा सुकून मिलता है। मैं हारमोनिया सीखने गया तो जब माँ पे पहुंचा, सारे गा माँ पे तो लग नहीं रहा था। उसने कहा, जो सिखा रहे थे उन्होंने कहा कि माँ को कैसे बुलाते हैं, प्रेम से बुलाओ। हमने कहा माँ, बोलो ऐसे, अब बजाओ, बोला माँ, बड़े प्रेम से बोलो, लग जाएगा। इतना सुकून मिल जाता है माँ में। और कहा गया, कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। माँ, बंदरिया को आपने देखा कि नहीं कभी? बंदरिया को, जब बंदरिया का कोई बच्चा बेटा मर जाए, जब बंदरिया का बेटा मर जाए तो बंदरिया उस बच्चे को पकड़ लेती है, छोड़ती नहीं है। हाँ, बंदरिया अपने बेटे को छोड़ती नहीं है। क्या करती है? बच्चे को पकड़ लेती, मरने के बाद भी। कब तक रखती है? बोले जब तक उस बच्चे का अंग प्रत्यंग गल के सड़ के अलग अलग नहीं हो जाता है, तब तक उसको अपने पास रखती है, तब तक। हाँ, जब तक अंग प्रत्यंग गल करके अलग नहीं हो जाता तब तक अपने पास रखती है। ऐसा कोई कर सकता है? शरीर से दुर्गंध आवे उसको पकड़ के रखे, कोई कर पाएगा? ऐसा काम केवल मां कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। हाँ, किसी ने कहा है, जग में माई बिना के हुए, जग में माई बिना के हुए, सहाय न होई, सहाय न होई। ये हो केतनो दुलारे, बाकी भाई न हो। ये हो केतनो दुलारे, बाकी न होई। जग में माई बिना के हुए, जग में माई बिना के हुए, सहाय न होए हो, सहाय न होए। हो केतनो दुलारे, बाकी भाई 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 न होए। किसी ने कहा है, शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरी होती हैं, अपने पैसों से केवल जरूरतें पूरी होती हैं। मात्र अनुभव करिएगा, जब व्यक्ति धन कमाने लगता है तब शौक नहीं पूरा कर पाता है, तब केवल जरूरत की पूर्ति करता है। और जब माता पिता होते तब व्यक्ति शौक पूरा करता है, माँ ये चाहिए, पिताजी ये चाहिए। हाँ, और एक बात और बताओ, मायका कब तक है? जब तक मायके में माँ है तब तक बेटियों का मायके में सम्मान है। माँ समाप्त तो मायका समाप्त। कितना बढ़िया शब्द देखिए, मायका, जो माई का घर है वो मायका है। हाँ,
सुख दुख रतिया दिनवा सहले, सुख दुख रतिया दिनवा सहले, मुख से कबहू कुछ ना कहले, मुख से कबहू कुछ ना कहले। सुख दुख रतिया दिनवा सहले, मुख से कबहू कुछ ना कहले, सुख दुख रतिया दिनवा सहली, मुख से कबहू कुछ ना कहली। उनके अजरा से बढ़ के, उनके अजरा से बढ़ के रजाई ना हुई, हाँ रजाई ना हुई। हो कितनो दुलारी बाकी माई ना, हो कितनो दुलारी बाकी माई ना हुई। जग में माई बिना के हुए, जग में माई बिना के हुए सहाय न हुई, हो सहाय न हुई। हो कितनो दुलारे बाकी माई न हुई, हो कितनो दुलारे बाकी माई न हुई। एक बात बताऊं, जब बच्चा बाहर जाता है कमाने के लिए, शाम को आए बच्चा घर पे, तो पत्नी पूछती है क्या पत्नी पूछती है क्या बचाया। सबसे पहले पूछता कौन है? पिता पूछता है, बेटा क्या कमाया, कुछ कमाई हुई? दिन भर घूमने के बाद शाम को जब घर आता है तो पिता पूछता है क्या कमाया। हिसाब पत्नी घर में जाओ तो पूछती है, स्वामी जी क्या बचाया, कुछ बचा? उस पूरे परिवार में अगर कोई ये पूछने वाली होती है कि बेटा क्या खाया, तो वो केवल माँ पूछती है, और सब हिसाब मांगना चाहते हैं कि क्या कमाया और क्या बचाया। केवल माँ पूछती है बेटा क्या खाया, कुछ खाया था? माँ के बाद ये स्थिति समाप्त हो जाती है। अपने सूखल पाकल खाके रखली सब कर धर्म खाके, रखली सब सूखल पातल खाके, रखली सब कर धर्म बचा के, रखली सब सूखल पातल खाके, रखली सबके घर में बचा के। अपने सूखल पातल खाके, रखली सबके घर में बचा के। अपने सूखल पाकल खाके रखली सबके घर में बचा के। उनकर रोवा जे दुखाई ता, उनकर रोवा जे दुखाई ता, भलाई ना होई, हो भलाई ना होई। हो कितनो दुलारी बाकी भाई ना होई, हो कितनो दुलारी बाकी माई ना होई। जग में माई बिना के हुए, माई बिना के हुए सहाय ना होई, हो सहाय ना होई। हो कितनो दुलारी बाकी भाई ना होई, हो कितनो दुलारी बाकी माई ना होई।
रुपया पैसा लाख कमैबा, रुपया पैसा लाख कमैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा, रुपया पैसा लाख कमैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा, रुपया पैसा लाख कमैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा। उनकर सेवा से बढ़ के, उनकर सेवा से बढ़ के कोनो कमाई ना होई, हाँ कमाई ना होई। केतनो दुलारे बाकी माई ना होई, केतनो दुलारे बाकी माई ना होई। जग में माई बिना के हुए, जग में माई भी न के हुए, सहाय ना होई हो, सहाय ना होई हो। केतनो दुलारे बाप माई ना होई हो, केतनो दुलारे बाप माई ना होई। अमृत जैसन जे कर बोली, अमृत जैसन जे कर बानी। माई आखिर माई होली, माई आखिर माई होलिन, माई आखिर माई होली। अमृत जैसन जे कर बोली, अमृत जैसन जे कर बोली। मीठी बोलिया से मिसरी, मीठी बोलिया से मिसरी, मलाई ना हुई, हाँ मलाई ना हुई हो। केतनो दुलारे बाप माई ना हुई हो, केतनो दुलारे बाप माई ना हुई। जग में माई बिना के हुए, माई बिना के हुए, सहाय ना हुई हो, सहाय ना हुई के हो। केतनो दुलारे बाप माई ना हुई के हो, केतनो दुलारे बाप माई ना हुई के हो, केतनो दुलारे बाप माई ना हुई के हो, केतनो दुलारे बाप माई ना हुई। माँ एक ऐसा देवता है जिसकी पूजा कर लो, पिता एक ऐसा देवता है जिसकी पूजा कर लो तो सारे देवता संतुष्ट हो जाएंगे। हाँ, खूब सेवा करो देवताओं की। अगर माता पिता दुखी हैं तो सारा पूजा पाठ आपका व्यर्थ है। सबसे पहले क्या कहा जाता है? सबसे पहला वाक्य देवताओं में मातृदेवो भव। सबसे पहला देवता माता, द्वितीय देवता पितृदेवो भव, पिता दूसरा देवता, तीसरी बार गुरु देवो भव, तीसरा देवता बोले गुरु, हाँ, चौथा देवता बोले अतिथि देवो भव, अतिथि भी देवता है। इन सबका सम्मान है तभी देवता लोग संतुष्ट रहेंगे। एक बेटा था तो बेटे ने कहा माँ मैं तंग आ चुका हूँ लोगों से सुन सुन करके कि माता पिता का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता है। माँ बता आज तेरे लिए मैं क्या कर दूं जिससे मैं तेरे कर्ज से मुक्त हो जाऊं। बता तू, आज मेरी इच्छा है मैं तेरे कर्ज से एकदम से मुक्त हो जाऊं, बता। माँ ने बहुत देर विचार किया। विचार करने के बाद बेटे से कहा कि बेटा मेरी इच्छा है बस तू एक रात मेरे साथ सो जा, मेरा कर्जा जो तेरे ऊपर है वो समाप्त हो जाएगा, बस एक रात सो जा। बेटे ने विचार किया कोई बात नहीं, एक रात की बात है, चलो माँ के साथ। पत्नी से कहा देख आज माँ के पास सो करके कर्जा समाप्त करना, इसलिए माँ के पास सोना है। ठीक है सो जा। माँ के पास जाके लेट गया।
जैसे बच्चे को नींद आई, 11 बजा, माँ उठी खांसती हुई, बेटा बहुत तेज प्यास लगी है, ठंडी का समय। अरे मैया ठंडी का समय है, प्यास लगी? हाँ बेटा पता नहीं क्यों प्यास लग रही है, तो जा पानी लेके आ। हाँ, गया बेटा, नल चला के पानी लाया, बेचारे के एक रात की बात है, कर्जा समाप्त हो जाएगा, चलो लो मैया, बड़े प्रेम से, माताजी लो पानी लो। मैया ने पानी पिया थोड़ा सा, और जितना पानी बचा था जहां बेटा सोया था उसके नीचे डाल दिया, बिस्तर के नीचे। चल बेटा सो। अरे माँ तूने ये क्या कर दिया? कोई बात नहीं बेटा, जान के नहीं किया, हाथ कांप गया, बूढ़ी हूँ, पानी गिर गया, सो जा। लेटा, आप नींद कहाँ से आवे, किसी तरह से गमछा इत्यादि डाला, और जैसे हल्की सी आंख लगी, तुरंत पुनः माँ ने कहा, बेटा उठ जा, बड़ी तेज प्यास लगी है, जा पानी लेके आ। अरे अभी तो पानी लाके दिया था। फिर विचार किया कोई बात नहीं, एक रात की बात है, उठा लेके आया, माँ ने पानी पिया, थोड़ा सा पुनः डाल दिया नीचे उसके पास। अरे माँ तू पागल हो गई है क्या? फिर आवाज अपनी संभाली, विचार किया एक रात की बात है, और जैसे पुनः किसी प्रकार से सोया, ठंडी में कांपते कांपते, रात का 2 बजा होगा, मैया ने फिर बुलाया, बेटा उठ जा, बड़ी तेज प्यास लगी है। उठा, मैया देख तेरी ये सेवा मैं नहीं कर पाऊंगा, ये कर्ज चुका नहीं पाऊंगा, चल हट यहाँ से। जैसे फिर कोई बात नहीं, अपने आप को संभाला, चल ला के देता हूँ, ला के दिया, ले पानी पी ले, अब फिर मत मानना, अब पानी नहीं दे पाऊंगा बार बार। और जैसे कहा पानी नहीं दे पाऊंगा, मैया ने 3-4 चपाता गाल पे लगाया, नालायक दुष्ट, पता नहीं कितनी रातें मैंने तेरे बाथरूम पर सो करके मैंने ठंडी में बिता दिया, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तेरी सेवा नहीं कर पाऊंगी। तू आया है एक रात मेरे साथ लेट करके मेरा कर्ज उतारना चाहता है, एक जन्म नहीं 2-4 जन्म में तू मेरा कर्ज कभी समाप्त नहीं कर पाएगा। बंधुओं, माता पिता के कर्ज को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए इनकी सेवा करिए, इनकी देखभाल करिए। आजकल लोग वृद्धा आश्रम बना रहे हैं, हाँ वृद्धा आश्रम बन रहा है, माता पिता बूढ़ी हो जाए तो आश्रम में पहुंचाओ। ध्यान रखना, जिस माता पिता को आप आश्रम पहुंचा रहे हो, निश्चित है एक ना एक दिन आपका बेटा आपको आश्रम में छोड़ने अवश्य जाएगा। एक बेटा था, तो पिताजी को देखता था, जब बाबा जी बूढ़े हो गए तो उनके लिए एक टूटा फूटा बर्तन निकाल दिया, उसी में खाना मिलता था, बाबा जी को पानी मिलता था, उनकी सेवा बहुत नहीं होती, किसी प्रकार से उनकी 2 समय की रोटी की व्यवस्था होती। तो जब बाबा जी मर गए, सारा उनकी जितनी सामग्रियां थी, बर्तन थे, कपड़े थे, सब फेंकने लगे, उठा के प्रवाहित तो हो जाएगा। छोटा सा बच्चा दौड़े के उठा, पिताजी रुक जाओ रुक जाओ। क्यों? बोले ये बर्तन रख लेते हैं। बोले क्यों? अरे बाबा जी तो मर गए। बोले ये टूटा फूटा बर्तन है, अब फिर आप कभी बूढ़े हो जाओगे, मम्मी कभी बूढ़ी हो जाएंगी, तो मुझे दूसरा बर्तन फोड़ना पड़ेगा, इससे अच्छा यही रख लेते हैं, बाद में दूसरा बर्तन नहीं बर्बाद करना पड़ेगा, आप भी तो कभी बूढ़े होगे, काम लगेगा। पिताजी के नेत्र सजल हो गए, अरे मैंने क्या किया। जैसा आप करोगे अपने पिता माता जी के साथ में, निश्चित है आपका बच्चा वही करेगा। हाँ? दूसरे की बिटिया घर में आती है, सासू की सेवा नहीं करना चाहती है, और वो अपेक्षा रखती है भाभी जी आई होंगी मेरी माँ की सेवा करे। आप पहले अपने सासू माँ की सेवा करो, निश्चित है आपकी भाभी आपकी माँ की सेवा करेंगे। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। हाँ, मैया ने देखा बिटिया आई, तुरंत जाकर के अंक में भर लिया, अंक में भर लिया, अंक में भर लिया, और बिटिया को समझाया, देखो बिटिया तू आई बहुत अच्छा किया, लेकिन अब मेरी इच्छा तू यहीं से वापस चली जा। क्यों? क्योंकि तेरे पिताजी तुझे सम्मान देंगे नहीं, स्नेह देंगे नहीं, प्रेम देंगे नहीं। सती मैया ने कहा कोई बात नहीं माँ, स्नेह प्रेम की कोई बात नहीं है, बस आई हूँ पिताजी को प्रणाम कर लूंगी, चली जाऊंगी। माँ ने मना किया मत जाना बिटिया, लेकिन मानी नहीं, चल पड़ी।
यज्ञशाला के चारों तरफ जाकर के प्रदक्षिणा किया, परिक्रमा की। परिक्रमा करते करते देखा छोटे छोटे देवताओं का यज्ञ में अंश रखा था। उस यज्ञ में देवों के देव महादेव का कोई अंश नहीं था, कोई भाग नहीं था। इतना देख करके सती मैया क्रोधित हो गई। विचार किया है दक्ष, अरे तू इतना दुष्ट हो गया, मूर्ख हो गया, देवों के देव महादेव का कोई अंश नहीं रखा है। अरे अब क्या सोच करके इस शरीर को लेकर के मैं वापस जाऊंगी? यही सुनने के लिए आओ दक्ष कुमारी, ये शरीर मेरा तुझसे संबंधित है, दक्ष से संबंधित है। जिस तरह से लोग उटपटांग खा करके भक्षण करके पलटी कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं, ऐसे मैं तेरे दिए हुए इस शरीर का त्याग करके प्रायश्चित करूंगी, पलटी कर दूंगी। इतना कह करके सती मैया ने अपने शरीर से योगाग्नि को प्रकट कर दिया। कही जोग अग्नि तनु जारा, भय सकल मकहाकारा, भय सकल मकहाकारा। सती मरत हरिसन बरुमागा, सती मरत हरिसन बरुमागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यही कारण हिम गिर गृह जाई, यही कारण हिम गिर गृह जाई। जन्मे पार्वती तन पाई, जन्मे पार्वती तन पाई। सती मैया ने अपने शरीर को जला करके भस्मीभूत कर दिया, भस्म कर दिया। ये सूचना नारद जी को मिली। मीडिया वाले आ गया, नारद जी तब भी मीडिया वाले थे, वो एक ही पत्रकार था पूरे विश्व का, नारद जी। जो निर्भीक होकर के, निडर होकर के पत्रकारिता करते थे। दौड़ के आए, जाकर के सूचना दी भगवान शंकर को। सती मैया पधार गई। भगवान शंकर को क्रोध आया, अपने मस्तक से एक बाल को तोड़ा, उठा करके जमीन पर दे मारा। उससे वीरभद्र नाम के गण प्रकट हो गए। बोलो वीरभद्र महाराज की जय। वीरभद्र प्रकट हुए, बोले कौन हूं मैं? भगवान शंकर ने कहा, हे वीर भो वीर भद्रंते, तुम्हारा कल्याण हो। हाँ? नाम पड़ गया वीरभद्र। बोले किम करोमि? दक्षस्य यज्ञाम जहि, जाओ दक्ष के साथ में उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो। भगवान का आदेश पा करके चल पड़े। जितने भूत प्रेत गए थे मैया सती के साथ में मार खा के वापस आए थे, सब चल पड़े। हाँ? स्वाहा स्वाहा की आहुति हो रही। तब तक ब्राह्मणों ने देखा ये धूल कहां से उड़ रहा है, लग रहा कहीं से तूफान आ रही है। किसी ने कहा भैया तूफान नहीं आ रहा है। एक ने कहा हो सकता भैया लोग गैया चरा के वापस आ रहे हो। इतनी भयंकर तेज चाल में सब चल रहे हैं भूत प्रेत। एक ने कहा भैया गाम कंपयन, तो ऐसा लग रहा कोई गैया आ रही होगी दौड़ती दौड़ती। बोले नहीं गैया भी नहीं है। बोले तब कौन है? जब तक सब लोग मिल करके कुछ समझ पाते, तब तक समस्त भूत प्रेतों ने क्या किया, पूरे यज्ञशाला को घेर लिया। हाँ? भंडारा चल रहा था ना, यज्ञ में भंडारा चलता है प्रतिदिन। कहीं पकौड़ी बन रहा था, कहीं ठोकवा, कहीं गुलगुला, कहीं तस्मई जानते हो कि नहीं? हाँ? खीर। हाँ? सारे भूत प्रेत कूद पड़े, कोई तस्मई में कूद पड़ा, कोई ठोकवा गुलगुला सब खाने लगे। तब तक भृगु जी भागने लगे भूत प्रेतों को देख करके, दौड़ाए। मणिमान नाम के गण ने दौड़ाया पंडित जी को, पुरोहित जी को। पुरोहित जी भागने लगे, दौड़ा करके पकड़ा उनकी दाढ़ी। भृगुम्बबंध मणिमान नाम के गण ने क्या किया, उनकी दाढ़ी को नोच लिया। 10 मिनट बैठ जाइए, सीताराम आरती होने जा रही है, बैठ जाइए। मणिमान नाम के गण ने पकड़ा, दाढ़ी नोच ली। पूछा, कटकट कटकट कर रहे थे, दांत कटकटा रहे थे। तो चंडीस ने पूछा के 32 दांतों को तोड़ दिया। नंदीश्वर ने भग नाम के सूर्य को मारा, उनकी आंखें दोनों फोड़ दी। और वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा, उठा करके जमीन पर दे मारा, उनके धड़ और सर दोनों अलग हो गए। सारे देवी देवता पंडित जी पुरोहित जी सब भगे वहां से।
ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, प्रभो रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम। बोले किससे रक्षा करें? बोले महाराज यज्ञ में गए थे, शिवगण यज्ञ विध्वंस कर दिया, हमें मारना चाहते हैं। तो बोले ऐसे यज्ञ में क्यों गए जहां पर हम ब्रह्मा स्वयं नहीं गए, भगवान विष्णु नहीं गए, भगवान शंकर नहीं गए। फिर भी ब्रह्मा जी सबको लेकर के भगवान शंकर जी के पास पहुंचे हैं। शंकर जी को प्रणाम किया है और शंकर जी से सबने क्षमा याचना किया है। भगवान शंकर जी का तो स्वभाव है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। एक क्षण में क्रोधित होते हैं, अगले क्षण प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, बोले क्या करें? रघु जी महाराज आगे पहुंचे, महाराज ये दाढ़ी गायब हो गई है। हाँ, बिना दाढ़ी के चलने वाला नहीं है। कई लोगों को शौक होता दाढ़ी रखाने के लिए। हाँ, शंकर भगवान ने कहा देखो बाबा पूरा नहीं दे पाऊंगा, बस थोड़ी सी दूंगा। हाँ, इतना दे दिया। ऐसे ऐसे आजकल लोग रखाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, हमें नहीं पता है, हम तो बकरा कट कहते हैं उसे। हाँ, क्या कहते हैं उसको? ऐसे वाला अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? हाँ, हमको नहीं आता, बता दो हम भी जान जाए। हाँ, आप लोगों को भी नहीं पता है? अच्छा, किसी को पता हो महाराज क्या कहते हैं? आप माइक में बता दीजिए, हम भी सुन लें। फ्रेंच कट। फ्रेंच कट, हाँ फ्रेंच कट बाबा को दे दिया। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। हाँ, आप दाढ़ी, मेरा आदत थी दाढ़ी पे हाथ फेरने की। तब तक पूछा पहुंचे महाराज मेरे दांत टूट गए हैं, खाऊंगा कैसे? भगवान ने कहा देखो अब ज्यादा खाने की आवश्यकता नहीं है, सतुआ घोर के पियो, भजन करो, हाँ पिष्ट भक्त बन जाओ। इसलिए जब सोम अश्वमेध इत्यादि यज्ञ होता है तो वहां जब उनको आहुति देनी होती है तो सतुआ घोरा जाता है। सारे देवताओं के लिए दूसरे पुरोडास की व्यवस्था है, आटे की बनाई चावल का जैसे भौरी बनता है ना, ऐसे पुरोडास बनाया जाता है अन्य देवताओं के लिए, इनके लिए सतुआ घोरा जाता है। बोले क्यों? दांत है नहीं। हाँ, सूर्य पहुंचे भग नाम के, आंख चली गई थी, भगवान ने कहा जाओ मित्र की दृष्टि से देखना। सब प्रसन्न हुए। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु चलो यज्ञ भी संपन्न करा दो। भगवान शंकर गए, बोली जजमान को बुलाओ। तो एक ने कहा भैया जजमान का धड़ इधर पड़ा है, सर उधर पड़ा है। भगवान ने कहा जब जजमान ही मर गया यज्ञ कहां से होगा? बोले प्रभु पूरा कर दो, नहीं तो पूरे क्षेत्र का विध्वंस हो जाएगा, पूरे राज्य का विध्वंस हो जाएगा। अगर यज्ञ में त्रुटि हुई तो उसका परिणाम सबको भोगना पड़ता है। हाँ, तो भगवान ने कहा लाओ। शरीर को लाया गया, एक बकरे का गला काट के मंगाया, लगाया, जिंदा किया, म्या म्या करके दिव्य स्तुति किया है। हाँ, म्या म्या। आजकल लोग जाते हैं ना शिव भक्त लोग शंकर में म्या, मंदिर में करते हैं म्या, बोलते हैं ना ऐसे ऐसे। तो भगवान शंकर जी को अपने ससुर जी की याद आती है, हंसी आती है, प्रसन्न हो जाते हैं भगवान भोलेनाथ। तो भगवान ने यज्ञ को संपूर्ण कराया है। दक्ष ने प्रार्थना किया प्रभु आपने जो मुझे दंड दिया है, ये दंड नहीं दिया है, हम पर अनुग्रह किया है, कृपा किया है। जैसे कोई बच्चा जब बिगड़ जाता है तो मैया चटकना मारती है, डंडा मारती है, ऐसे प्रभु आप तो जगत पिता हो, हम आपके बच्चे हैं, आपने अगर अनुग्रह नहीं किया होता तो मैं बिगड़ जाता एकदम से, आपने बहुत बड़ी कृपा की है। उस यज्ञ में भगवान नारायण प्रकट हो गए और भगवान नारायण ने कहा अहम ब्रह्माश्च सर्वश्च जगतः कारणम परम। मैं ब्रह्मा बन करके सृष्टि की उत्पत्ति करता हूँ, विष्णु बन करके पालन करता हूँ, शंकर बन के संहार करता हूँ। मुझ में, ब्रह्मा में और शंकर में कोई भेद नहीं है। हम कहने के लिए अलग हैं, वास्तव में तीनों एक हैं। एक इंग्लिश का शब्द है, जिसने भी रखा होगा बहुत सोच समझ के रखा होगा। गॉड, गॉड मीन्स भगवान। कितने अक्षर हैं अंग्रेजी के? G-O-D। हाँ, 3। G मीन्स जनरेटर, O मीन्स ऑपरेटर, D मीन्स डिस्ट्रॉय। जनरेट कौन करता है? भगवान ब्रह्मा जी। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी किसके पास है?
भगवान विष्णु। डिस्ट्रॉय मीन से संहार करता, मारने वाला कौन है? भगवान शंकर। सब एक ही तो हैं, विभाग अलग अलग बन गए हैं। हाँ? सब ने भगवान नारायण की स्तुति की है। हे प्रभो त्वम क्रतुस्त्वम हविस्त्वम हुतासु स्वयं त्वम ही मंत्रः समित गर्भपात्राणि च। हे प्रभो यज्ञ करता आप हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यज्ञ कराने वाला कौन है? भगवान। त्वम क्रतुः त्वम हविः, यज्ञ में जो आहुति पड़ती है वो कौन है? बोले वो भी भगवत स्वरूप है। त्वम हविः त्वम हुतासु स्वयं, जो आहुति देते हैं यज्ञ में, जो यजमान बनते हैं वो भी भगवान है, भगवत स्वरूप होते हैं। हुतास स्वयं त्वम ही मंत्रः, जो मंत्र बोले जाते हैं वेद के वो कौन है? भगवान है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू ऋति शुश्रुमा। मंत्र कौन है? बोले भगवान। समिधा, जो आहुतियां पड़ती हैं देव वृक्ष हैं वो कौन है? बोले भगवत स्वरूप है, वो भी भगवान है। समिध, दर्भ, जो कुशा है वो भगवान का रोम है, वो कौन है? वो भी भगवान है। समिध, दर्भ, पात्राणि च, जितने पात्र लगते हैं वो भी सब भगवान है। समिध, दर्भ, पात्राणि च। जहां सब कुछ भगवान ही हो वहां कोई कमी हो सकती है। हाँ, जब उसमें अगर कहीं से पाखंड आ जाता है, कोई त्रुटि आ जाती है, या कोई छला आ जाता है, दंभ आ जाता है, तब वहां कमियां आ जाती हैं। और जब कमियां आती हैं तो उसका परिणाम किसी एक को नहीं भोगना पड़ता है। आचार्य, पुरोहित, आयोजक, क्षेत्र सबको भुगतना पड़ता है। भगवान ने यज्ञ को संपन्न कराया है और आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देंगे। हमारे बीच में आदरणीय श्री सोमनाथ शास्त्री जी महाराज जी हैं।